जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ लाहौर बोर्ड सिलेबस न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है a+4, ये ब्रैकेट है, प्लस b इजिकल टू a प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर है 4 + b। अब हम देखेंगे, इसको नोट करेंगे कि लास्ट 2 टर्म्स पे ब्रैकेट है, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स पे ब्रैकेट है। हमें देखते साथ अंदाज़ा हो जाता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ साइन जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, प्लस का साइन है। तो क्या होगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से हम दूसरे सवाल में देखते हैं, √2 + √3 इज इक्वल टू है √3 + √2। अब ये देखें a+b इज इक्वल टू b+a। हमें अंदाज शो हो रहा है, हमने लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सारी, और ये कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, प्लस का। तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड क्वेश्चन है a+(-a) इज इक्वल टू -a+a इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, वही वर्ड है, यानी वही नंबर है, उसका उस नेगेटिव लिया हुआ है, उसको ऐड किया हुआ, तो आंसर क्या आ रहा है, 0। यह है इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसको एडिटिव इन्वर्स भी कहा जाता है। फोर्थ है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। a जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। तो हम ये लिखेंगे, इट इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, एडिशन वाली टर्म्स के ऊपर। तो ये इसको दूसरा नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर है हमारा 16 + 0 = 16। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, 0। अगर हम दोनों तरफ 0 ऐड करें तो आंसर हमारा हमेशा क्या रहेगा, 16। तो ये कौन सी है, आइडेंटिटी, जिसका दूसरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। 6 क्वेश्चन है हमारा, 100 को मल्टीप्लाई किया हुआ 1 से, तो वो आ रहा है हमें 100। तो ये है a b बिलोंग्स टू r, इट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी और लॉ ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट है 7 पार्ट 4 × 5 × 8, और ये ब्रैकेट है, इधर इधर सेकंड और थर्ड के ऊपर ब्रैकेट है, इधर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ब्रैकेट है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमने पहले लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, अभी हम ये दोबारा पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ab = ba। पहले हमने पढ़ा था a+b = b+a, अभी वो एडिशन वाला था, अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इक्वलिटी के क्वेश्चन हैं, हमने नेम्स बताने हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है हमारे पास -3 > -1, और ये क्या है, 0 <2। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है। सेकंड है, इफ़ a इज़ <b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ लेस है, जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये सारी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नोट पढ़ी थी प्रॉपर्टी सारी। इफ़ a इज़ b देन a + c इज़ b + c। अब देखें, a b है तो ये भी a b है, लेकिन क्या हुआ है, ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, वो क्या है, c। दोनों तरफ c क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर है, इफ़ ac इज़ bc एंड c इज़ ग्रेटर देन 0 देन a इज़ b। अब देखिए, अगर c बड़ा है 0 से तो क्या होगा, c जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंड में क्या बचेगा, a b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दोबारा कहता है, इफ़ ac इज़ bc एंड c <0 देन a इज़ ग्रेटर देन b। ये भी क्या होगी, कम है चाहे जो भी है, तो c से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन साइन जो है वो चेंज कर जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइदर a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल टू b।
और a इज़ लेस देन b। हमने ये टीचोटॉमी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें कोई भी नंबर किसी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो हमारा क्या कहलाता है? टीचोटॉमी प्रॉपर्टी कहलाता है।